मटकी जिस दिन फोड़ी थी उसी दिन की घटना है। मटकी फोड़ी तो मैया ने क्रोध में आकर लाला को बांध दिया। कैसे? उखल से बांधा, जमुना में पानी भरने चली गई। कन्हैया ने वो उखल घसीटा और दरवाजे में लगे थे यमलार्जुन के वृक्ष, यमलार्जुन यानी कवा के, ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगे थे। अब कवा कहें या चंदन कहें या यमलार्जुन कहें, जो भी हो, कुबेर के जो दो बेटा थे नलकुबर और मणिग्रीव, ये दोनों श्राप के कारण नारद जी ने श्राप दिया था। और नारद जी के श्राप के कारण एक गोकुल में नंद भवन के दरवाजे के पेड़ बने खड़े थे। क्यों? बोले इनने महात्मा नारद का अपमान किया था। कैसे? अपने से बड़े लोग जब आते हैं ना, तो हमें मर्यादा में हो जाना चाहिए, ये परंपरा है। बोले आज फैशन के दौर पे जो हमारे कुसंस्कार हमारे समाज में फैलने लगे हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच्ची बात है। जहां तक आवाज जा रही है वहां तक सुने, और यूट्यूब में भी यदि सुनने वाले हों तो वो भी सुनेंगे। कारण क्या है? आज हमारी समाज में सारी मर्यादाओं को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। मर्यादा वही है ये कथा, जो कुबेर के बेटा, इतने बड़े बाप के बेटा नारद जी को देख करके अपनी प्रेमिकाओं के साथ में रंग रलियां मना रहे थे। नारद जी को देखा, फिर भी इन्होंने अपने कपड़ों को पहना नहीं और एक दूसरे के ऊपर सरोवर में पानी फेंक रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंसी ठट्टा कर रहे हैं। नारद जी वहीं खड़े हैं। नारद जी ने एक तरफ चेहरा भी किया कि शायद इनने हमें देखा नहीं होगा। नारद जी एक दो बार नारायण नारायण बोले कि जी शायद सुन लें तो अपने कपड़े पहन लें, लेकिन फिर भी बड़े बाप के बेटा है ना, अहंकार है, इसलिए सारी मर्यादाओं को, हदों को लांघ गए और महाराज कपड़े नहीं पहने। तब नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने श्राप दिया, दुष्टो, कुबेर के बेटा हुए तो क्या हुए, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों जड़ हो जाओ। एक महात्मा को देखकर तुम ऐसे खड़े हो, तुम्हें कपड़े उठाकर पहनने में शर्म नहीं लग रही है? शर्म लग रही है और खड़े हो जड़ की तरह। जाओ हमारा श्राप है कि दोनों जड़ हो जाओ। नारद जी ने श्राप दे दिया। आज भी हमारे बड़े बूढ़े हैं ना, उनके सामने आज हमारे धीरे धीरे, अभी तक तो ये बुरी आदत शहरों में थी, अब धीरे धीरे वो शहरों से देहातों में आने लगे, आ गई, मर्यादाएं लांघने लगे सब। अरे कपड़ों से क्या होता है? बेटा बेटियों के वस्त्र यदि जितने आधे होते जाएंगे उतना ही हमारा संस्कार बिगड़ता जाएगा। अरे बोले महाराज वस्त्रों से कुछ नहीं होता है, कपड़ों से कुछ नहीं होता है, जैसे भी पहनो, दर्शन करने जाओ। ये अब तो मंदिरों में भी नियम हो गया है, कई मंदिरों में, कि जो बेटी पैंट शर्ट पहनी होगी उसे मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। दर्शन करना है तो तुम्हें सलवार सूट में आना पड़ेगा, ये संस्कार है। बोले ऐसा क्यों? भगवान पैंट शर्ट थोड़ी देखते, सलवार सूट थोड़ी देखते, भगवान भाव देखते हैं। तो बोले भाव बनता कहाँ से है? खान पान से, रहन सहन से, पहने ओढ़ने से। ये बदन, ये शरीर, हम भोजन बनाते हैं, खीर बनाते, पूड़ी बनाते, अच्छा अच्छा भोजन बना के गलियारे में क्यों नहीं रख देते हैं उघार के? यही हमारा शरीर है। जितना ये सुंदर होता है उतना ही ज्यादा इसको मर्यादा और ढक के रखना चाहिए, कि कहीं किसी का कचरा हमारे भोजन में ना पड़ जाए, हमारा भोजन दूषित ना हो जाए, हमारा अन्न दूषित ना हो जाए। इस प्रकार से हमारे संस्कार यदि धीरे धीरे
टूटते गए, माता पिता की मर्यादाएं टूटती गईं, मंदिरों की मर्यादाएं टूटती गईं। तो ये हम चाहे बंबई रहें, चाहे पूना, चाहे अमेरिका जाएं, चाहे इंग्लैंड, कहीं भी जाएं, लेकिन संस्कृति अपनी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे हम पानी ढककर पीते हैं, भोजन ढका हुआ करना चाहते हैं, इसी प्रकार बेटा बेटियों की इज्जत भी ढकी रहेगी वस्त्रों से, तो वो श्रृंगार अच्छा रहेगा, इज्जत रहेगी। और जितना इसको हम उघारेंगे उतना ही इसमें दोष अपने आप चले आएंगे। भाई देखने से अन्न में भोजन को उघार के रख दो, धूल पड़ेगी, मिट्टी पड़ेगी, 100 लोगों की नजर पड़ेगी और हवा चलेगी तो ना जाने क्या क्या नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बहुएं, हमारी जितनी भी सुंदर हैं उतनी हमारे लिए प्रिय हैं, लेकिन जब प्रिय हैं जब वो मर्यादा में रहें। यदि मर्यादाओं को लांघेगी तो ये हमारे मंदिरों के लिए, आप अपने घर में जो शौक से रहना चाहो खूब रहो, लेकिन मंदिरों में आना है, हमारी मूर्तियों के सामने खड़े होना है, तो आपको अपना सारा शरीर बदन में हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के अनुसार वस्त्र पहनना पड़ेंगे, तभी आपको जाकर हमारे मंदिरों में जाना चाहिए। और हर मंदिर के पुजारी को भी ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो बेटी को टोक सके, बहू को टोक सके, जो मर्यादा में नहीं है एक बार कह सके कि बेटा अपने सनातन संस्कृति को याद करो, हमारे पूर्वज कैसे रहे हैं और हमें कैसा आज इस दौड़ती हुई दुनिया ने हमें क्या सिखाया है। इसलिए खूब पढ़ो, खूब इंग्लिश पढ़ो, खूब भूगोल पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, सब कुछ करो, लेकिन संस्कृति को मत छोड़ो। मुसलमान मस्जिद में जाता है शुक्रवार के दिन तो कुर्ता पजामा और टोपी पहनता है, तब मस्जिद में जाता है। और हमने चाहे मंगल हो, चाहे सोमवार हो, चाहे कोई भी दिन हो, ना इसके लिए वस्त्रों को पारिज किया, ना हमने दर्शन करने की परंपरा को माना, बस उठाया। और अक्सर मंदिर में जाएंगे तो और शॉर्ट कपड़े पहनेंगे। ये गलत बात है। जहां तक ये आवाज जाए वहां मैं सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि जहर हमारी संस्कृति में ना घोला जाए, इस जहर को बचाया जाए, संस्कृति में रहा जाए। तो बेटा बेटी जितनी संस्कृति में रहेंगी उतनी हमारी समाज का उत्थान होगा, आपका इज्जत मान मर्यादा रहेगी। और महाराज जितना हम भोजन को उघार के बाहर रखेंगे ना, इसमें कीड़े पड़ेंगे, नजर पड़ेगी, धूल पड़ेगी, मिट्टी पड़ेगी, कचरा पड़ेगा, और फिर वो खाना किसी का, भोजन किसी के काम का नहीं रहेगा। इसलिए ये सिर्फ ये मर्यादा, ये भागवत की कथा यही कहती है कि कुबेर के बेटा नल कुबड़ मणिग्रीव को नारद जी ने शिक्षा दी कि सुनो रे, बड़े बाप के बेटा हुए तो क्या हुआ, मर्यादा में नहीं रहोगे तो जड़ बनना पड़ेगा। जाओ श्राप देते हैं, दोनों जड़ बन जाओ, और दोनों जाकर के